हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं का भाग 9। तो हम पिछले सेशन में ये देख चुके थे कि महंगिनिया और राधा दोनों लोग प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो इस पद को गाते हुए जाया करती थी। अभी वो लोग रास्ते में ही हैं, जहाँ पहुँचना था अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँची हैं। तो आगे के सफ़र का वर्णन हम इस सेशन में देखते हैं। और इस तरह ब्राह्मण होने का कंसेशन उन्हें हर जगह मिलता। नाव वाले कम उतराई लेते, गाड़ी वाले कम भाड़ा, सिक्रम वाले कम किराया। स्त्री होने का लाभ उन्हें था ही। हमारे मध्ययुगीन समाज ने स्त्री के अधिकार छीन लिए हों, उसका दर्जा गिरा दिया हो, उसे अपावन करार दे दिया हो, पर अबला का पक्ष लेने के लिए उसने कभी आनाकानी नहीं की। तिरिया गुहार गो गुहार। तिरिया अर्थात स्त्रियों की पुकार, गो अर्थात गायों की पुकार। पर घर में घुसकर बैठने वाला मर्द आज भी हमारे गांवों में शायद ही मिल सके। शहरी वाली शिवलहरी पश्चिम से आई है, जो दिखावटी, नकली और छिछली है। तोते की तरह एक फ्रेज उसने रट लिया है, लेडीज फर्स्ट। जेंटलमैन कहीं किसी लेडी के लिए कुर्सी खाली कर देता है, कहीं उसे आगे जाने देता है, खुद पीछे रह जाता है, बस। और अब तो जब से नगरों में स्त्री भी पुरुषों से प्रतियोगिता करती आगे बढ़ी हैं, तब से वह शिवलहरी भी जाती रही है। बसों में मैंने देखा है, स्त्रियां खड़ी हैं, पुरुष मज़े से बैठे हुए हैं। यात्रा में कहीं एक नदी पड़ी, राधा और महंगिनिया ने उसमें स्नान किया। उसने थोड़े फासले पर एक और यात्री उनसे थोड़े फासले पर एक और यात्री ने अपने कपड़े उतार कर रखे और हर हर गंगे बोल बोलकर गोते लगाए। हिंदू नहाए चाहे गड़ही में, नाम गंगा का ही लेता है। नहाकर उसने कपड़े बदले, अपनी गीली धोती निचोड़ी और अपने सामान में जल्दी जल्दी कुछ खोजना शुरू कर दिया। न पाकर वह सहसा चिल्ला उठा, हाय मेरे रुपए की बसनी चोरी हो गई। अभी अभी यहीं थी, बस किनारे तक धोती पछाड़ने गया कि किसी ने उड़ा दी। इन्हीं दोनों औरतों ने मेरी बसनी चुराई है, इन्हीं दोनों ने। चोट्टी हैं, इनकी नंगा झोरी ली जाए, आदि आदि। मंगिनिया का जी धुक पुक करने लगा। बसनी तो उसने नहीं ली थी, पर अगर नंगा झोरी ली गई तो उसके गहनों का भेद सब खुल जाएगा। फिर हमारे पास तो कुछ नहीं है कि घोषणा करते हुए यात्रा करना कितना मुश्किल होगा, खतरा भी कितना बढ़ जाएगा। राधा के बदन में काटो तो खून नहीं। बसनी उन्होंने नहीं ली थी, पर उनके पास अपनी बसनी जो थी। कौन विश्वास करेगा कि बारंबार अपनी गरीबी का डंका पीटने वाली उस विधवा ब्राह्मणी के पास अपनी भी बसनी हो सकती है। बसनी पर कौन ऐसी मुहर छपी लगी है जिससे यह सिद्ध करना संभव होगा कि यह उन्हीं की है, किसी दूसरे की नहीं। धरती उनके पाँवों के नीचे से खिसकने लगी। वे सोचने लगी, रुपया तो जाएगा सो जाएगा ही, इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर कोई पुलिस थानेदार आ गया तो उनको हथकड़ी भी पहननी पड़ेगी। हे भगवान, कहाँ से संकट आ पड़ा, कौन पाप उदय हुआ। यात्री की हाय पुकार पर पहले 2-4, फिर 10-12, फिर 20-25 आदमियों ने इकट्ठा होकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे अच्छी खासी तमाशे की चीज़ बन गई। यात्री अपनी बात दोहराए ही जा रहा था। राधा और मंगिनिया ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जैसे मंत्रणा की, हमने ब्राह्मणी का बाना धारण किया है, अर्थात वस्त्र रूप धारण किया है, तो हमें कुछ ब्राह्मणी तेज तेहे का प्रदर्शन भी करना चाहिए। नारी होने के नाते
लोगों की कुछ दया करुणा भी जगानी चाहिए। अभी तक यात्री का आरोप केवल शोर पर आधारित था, शोर से ही शोर पकड़ रहा था। राधा और मंगिनिया ने अपना जवाबी हमला ज़्यादा शोर करके आरंभ किया। एक आवाज़ पर दो आवाज़ें, फिर औरत की। जब औरत अपनी ज़बान चलाती है तब मर्द अपनी तलवार म्यान में रख देता है। राधा ने तर्राए हुए स्वर में अर्राना शुरू किया। हम प्रयागराज की ब्राह्मणियाँ हैं, ऊँचे कुल की, ऊँचे गोते की। हमारे यहाँ दिन रात पूजा पाठ कथा वार्ता। हमने किसी का छुआ खाए न किसी का छिरका पिए। हम किसकी चोरी करने जाएंगे? दूसरे का सोना हमारे लेखे माटी है। राम राम, जो हमको झूठी चोरी लगाए उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, उसकी 7 पीढ़ी नरक में पड़ेगी, सड़ेगी। उधर मंगिनिया कहे जा रही थी, हाय राम, हम बेचारी राल रेवा, न कोई आगे न कोई पीछे। आज हमारे सिर पर कोई होता तो किसी की मजाल होती कि हमको चोरी लगाए। बेसहारा को सब सताते हैं। हे भगवान तेरे राज में कैसा अन्याय है। सच कहते हैं, औरत और गरीब की कोई इज्जत नहीं। जो चाहे उसको ठुकराए, जो चाहे उस पर पाप लगाए। चोरी उन्होंने की नहीं थी, भीतर मनोबल उनमें था ही। नायब साहब की बहन के तेवर चढ़ गए, होठ फड़फड़ाने लगे थे। मंगिनिया बलर बलर रोए जा रही थी। चाल ठीक ही बैठी। भीड़ की सहानुभूति उनकी ओर चली। एकाध स्वर सुनाई पड़े, कहीं और बसनी गिरा आया और बेचारी विधवा ब्राह्मणियों को चोरी लगाकर उनकी बेइज्जती करना चाहता है। इतने में एक पुरनिया आ गए। उन्होंने सबको चुप कराया। बोले, धरती बसनी ले नहीं सकती, पहले अपनी अपनी तलाशी लो, फिर धरती की तलाशी लो। चीज जाएगी कहाँ? किनारे की चप्पा चप्पा भूमि खोजी गई। कुछ लोग नदी में उतरे और वहाँ के तल को डुबकी मार मार छाना गया, जहाँ खड़े होकर यात्री ने स्नान किया था, और अंत में बसनी पानी में ही मिली, लेकिन ठीक किनारे पर। बात यह हुई कि यात्री बसनी कमर में बांधे हुए नहाने उतर पड़ा था। ऊपर आकर जब उसने धोती छोड़ी तो बसनी भी उतर गई। जब कपड़े बदलकर वह भीगी धोती पछाड़ने को किनारे पर ले गया तो बसनी खिसक कर तह में बैठ गई। राधा मंगिनिया की जान में जान आई। सारी भीड़ के सामने उनकी सच्चाई जो सिद्ध हुई तो उनके मुंह को 4 चांद लग गए और उनका कद 4-4 अंगुल बढ़ गया। यात्री की बड़ी मलानत हुई। ब्राह्मणियों पर झूठा दोष लगाने पर उसे भी बड़ी लाज लगी और उसने उनका पांव छूकर माफ़ी मांगी। रुपये मिलने की खुशी में उसने उनको 1-1 रुपया दक्षिणा दी और दोनों ने यह याद करके ब्राह्मण को जल्दी ही प्रसन्न हो जाना चाहिए, दक्षिणा स्वीकार कर ली और आशीर्वाद दे दिया। जाओ, गंगा माई तुम्हारा भला करें, भगवती सबके भूल चूक क्षमा करें। इस घटना के 2-3 दिन बाद मंगिनिया ने एक ऐसी बात की जो इससे भी बड़ी विपत्ति की भूमिका बनी। किसी छोटे मोटे कस्बे में सराय या धर्मशाला में दोनों ठहरी थी। राधा जब नहा धोकर लौटी तो मंगिनिया को देख स्तब्ध रह गई। वह पहले ही नहा धो आई थी। उसने रंगी धोती पहन ली थी, सारे गहने पहन लिए थे, टिकुली बिंदी लगा ली थी और बार बार ऐने में अपना मुंह देख रही थी। ई का करत हो पगलो? करित का है? लाला के सगुन मनाइत है, जनतिव नहीं आज करवा चौथ है। हमका छोड़ दिहन तो का, वो बने रहन तो हमार सुहाग बना है। आज हम विधवन के भेष बनाए के कुसेगुन न करब। राधा का मुंह बंद हो गया। करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए रखती हैं। मंगिनिया रखैल होकर भी भावना पत्नी की रखती थी। छोड़ दी जाने पर भी उस दिन उसने व्रत रखा और रात को चांद देखकर ही दाना पानी हुआ। तभी किसी ने ताड़ लिया कि वे कंगालियों का भेष भर बनाए हैं, उनके पास काफ़ी गहना गुड़िया जथा है। अचानक उनके साथ एक स्त्री लग गई। उसने कहा, उसे भी ललितपुर जाना है, कई बार आई गई है, रास्ता अच्छी तरह जाना पहचाना है। 2 से 3 होकर वे आश्वस्त हुई, लेकिन वह एक डाकू की कुटनी थी और एक संध्या को गलत रास्ते से ले जाकर उसने उन्हें डाकू के घर में डाल दिया। न पास कोई घर न बस्ती। कुटनी अपना काम करके गायब हो गई। घर में कुल 3 प्राणी थे। अधेड़ उम्र का डरावना सा दिखता डाकू, उसका जवान बेटा और उसकी अल्लड़ सी पत्नी।
राधा और मंगिनिया को यह भाबते देर न लगी कि वे जाल में फंस गई हैं। वे बार बार पूछती कि उनकी साथिन कहाँ चली गई है। सवेरे ही सवेरे रवाना होना है, परिवार में विवाह है, साइद से ललितपुर पहुंचना है। पर न कोई बात करता न उत्तर देता, केवल पतोहिया मुस्कुरा देती, कुछ इस तरह का अर्थ व्यक्त करती हुई कि जब रात पार होगी तब न सवेरा होगा। मेरे लड़कपन में राधा जब उस रात का वर्णन करने लगती तो घड़ी जैसे ठहर जाती, गर्मी की चिलचिलाती धूप का दिन भी अंधेरा लगता, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, जी धक धक करने लगता, प्राण कहीं अटके से जान पड़ते। बस इतने से ही मन धीर धरता कि राधा किसी तरह बच गई है, नहीं तो हमारे सामने यह कहानी सुनाने को कैसे मौजूद रहती। डाकू के घर में आगे एक दलान थी, उसके पीछे एक बरोठा था जिसका एक दरवाज़ा आगे खुलता था, एक पीछे की दलान में जिसके सामने एक लंबा आंगन था, जिसके पीछे और कई कोठरियाँ थी। राधा और मंगिनिया बरोठे में बैठी थी, न खाने के लिए उठी न पीने के लिए। कह दिया आज हम लोग सूरज डूबने से पहले जो खाना पीना होता है खा पी लेती हैं, बात को कुछ नहीं लेती हैं। उन्होंने एक कहानी बनाई और आपस में पर सुना सुना कर कहने लगी, यह घर कितना अच्छा है, नहीं तो इस जंगल में रात को ठहरने को कहाँ जगह मिलती। लौटती बार भी वे यहीं आकर ठहरेंगी, जल्दी लौटना ही है। घर में लड़की की शादी है, तय कर रखी है, भाई से दान दहेज के लिए पैसा रुपया मांगने जा रही हैं। दान दक्षिणा के भरोसे इतनी लंबी यात्रा तय हो गई। दुनिया में सब जगह धर्मात्मा लोग हैं, कोई टीका लेता है, कोई भिक्षा करा देता है, सफ़र में और क्या चाहिए, आदि आदि। पतोहिया पर इन बातों का कुछ असर हो रहा था। डाकू और उसके बेटे को कुटनी ने दूसरी ही खबर दी थी। कुछ रात गए डाकू ने बाहरी दरवाजे पर 2 बड़ी बड़ी सींग वाले बैल बांध दिए, फिर एक बड़ा सा गड़ासा लेकर बरोठे में आया। एक कोने में गड़ी लकड़ी पर उसने कुछ देर कुट्ठी काटी, फिर दरवाजे की साकर लगाई, बेड़ा लगाया और ठीक सामने चारपाई लगाकर लेट गया। गड़ासे को तकिए के नीचे रख लिया। भीतर की तरफ दालान में उसके पूत पतोहू लेटे। रेडी के तेल का एकमात्र दिया जो जल रहा था वह भी बुझा दिया गया और घर अंधकार, गंध और सन्नाटे में डूब गया। राधा और मंगिनिया ने अपनी अपनी सुमिरनी निकाली, बोली हम लोग कुछ देर सुमिरन करेंगी, फिर यही ढूनुग अर्थात लेट जाएंगी, तड़के ही चल देना है। राधा और मंगिनिया एक दूसरे से इतना सट कर बैठ गई कि उनको एक दूसरे की छाती की धड़कन सुनाई पड़ने लगी। उनके हाथ पांव पाला हो रहे थे। जितने देवी देवता याद आए सबकी मनौतियाँ मान डाली। जो आज प्राण बच गए तो हे चकेश्वरी देवी तुमको इतना नेवज, हे गंगा माई तुमको इतना दूध, हे महावीर स्वामी तुमको इतना गुड़ धनिया। एक एक पल जुग की तरह बीतने लगा। कहाँ की नींद, पलक तक झपकना भूल गई। कभी डाकू करवट लेता तो उसकी चारपाई चरमराती, कभी पतोहू की चारपाई से कुछ खुसफुस होती, कभी कान के पास मच्छरों की सूसू होती, बाकी सब चुप चुप चुप। आधी रात को डाकू ने बनावटी खांसी की आवाज़ की खू खू बेटे की चारपाई से बनावटी खांसी के स्वर में उत्तर आया, खू खू। राधा मंगिनिया का खून सूख गया। उठो। बाप की चारपाई की सास बोली, अब ना है। बेटे की चारपाई की सास ने उत्तर दिया। बेटे की सास कह रही थी, दे रे छुरिया। बहू की सास कह रही थी, कौवा मारे रखना हाथ। स्वर और सांस का यह कथोपकथन कई बार हुआ। तेज आवाज से कान का बहरा होना तो सुना था, उस धीमी आवाज़ से भी राधा मंगिनिया के कान सुन्न हो गए। राधा बताती, आधी रात के बाद रात की ऐसी घड़ी आती है जब तारों की पलकों पर भी खुमारी छा जाती है। ये लाइन आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ये लाइन देकर पूछ सकता है कि किस रचना से है। जब रात की ऐसी घड़ी आती है जब तारों की पलकों पर भी खुमारी छा जाती है, सदा चलती रहने वाली हवा एकदम थम जाती है, न एक डाली हिलती है, न एक पत्ता, न एक तिनका डोलता है, न किनका खिसकता है।
उस समय दूसरा से दूसरा पीड़ा शांत हो जाती है। कड़ी से कड़ी चोट का दर्द जाता रहता है। बड़ी से बड़ी चिंता का पंजा ढीला हो जाता है। बेचैन से बेचैन मरीज को चैन आ जाता है। दमे दमी के रोगी की भी आंख लग जाती है और विरहीन के भी आंसू की लड़ी टूट जाती है। और महाकाल की छाती पर सिर धरकर एक झपकी ले लेती है। वह घड़ी काल की गणना में नहीं आती। ऐसी ही घड़ी का ध्यान कर सप्तशतीकार ने लिखा होगा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तब मैंने कब समझा होगा कि अवसाद और उन्माद की भी ऐसी घड़ियों को भोगने का जोग मेरी आंखें कितना लिखा कर लाई हैं। सुन रहा हूँ शांति कितनी है, टपकती बूंद जितनी ओस की, जिनसे ध्रुवों का गात रात भिगो गई है, रात आधी हो गई है। इस समय हिलती नहीं है एक डाली, इस समय हिलता नहीं है एक पत्ता। यदि प्रणय जागा न होता इस निशा में, सुप्त होती विश्व की संपूर्ण सत्ता। राधा भी उस रात को उसी घड़ी की सजग प्रतीक्षा में थी जब विश्व की संपूर्ण सत्ता सुप्त हो जाती है। ऐसी ही एक और रात उन्हें याद थी जब अपनी साल भर की बच्ची को अफीम से सुलाकर उन्होंने अपने ससुराल के कारागार से निकलकर भागने के लिए इसी तरह की शब्द संज्ञा सोन घड़ी की प्रतीक्षा की थी। राधा और मंगिनिया के विचार के तार उस समय साथ ही नहीं जुड़े थे, एक थे। दोनों ने एक साथ एक दूसरे के अंगूठे को दबाया, अपनी अपनी डोलची में पड़े धोती अंगोछे को इस तरह दबाया कसा कि उठाने पर किसी चीज़ की खड़कन न हो। मंगिनिया ने दोनों डोलचियाँ एक एक हाथ में ले ली। राधा खाली हाथ आगे बढ़ी। कोने से डाकू की चारपाई लांगी। समुद्र लागने वाले हनुमान गोसाई को सुमिर कर दरवाजे के सामने लगे बेड़े को उन्होंने ऐसे निकाला जैसे कोई आंख में पड़ा तिनका निकाले। साकल ऐसे छुई जैसे कोई अपना बलतोड़ पाका छू रहा हो। दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे कोई अपने घाव की पट्टी हटाए। सीरी सीरी बयार मुंह पर लगी। राधा ने यमराज की देहरी पार कर ली थी, पर हाय राम, मंगिनिया डायन क्यों नहीं निकली। पल पहाड़ लगा। मंगिनिया ने एक पाँव बाहर रखा था कि एक बैल ने झोंकारा, पर झोंकारे से ही जैसे वह कूद कर बाहर हो गई, नहीं तो दूसरा पाँव उठाते उसे दूसरा जुग लगता। डाकू की नाक बोली। दोनों के अभिमान का मानो शंखनाद हुआ। वे भगी नहीं, उड़ी। कृष्ण पक्ष का हंसिया सा चाँद निकला हुआ था। वे उनकी ओर पीठ किए हुए उड़ी जा रही थी। क्या ठेर ठोकर उनके पाँव में लग रही थी, क्या काठी खूंटी उनके तलवों को चीर रही थी, उन्हें कुछ पता नहीं। जब दोनों 3-4 घंटों तक लगातार भागते भागते लस्त-पस्त हो गई और कुछ कुछ उजियाला होने लगा तो एक चौरस चट्टान पर लेट गए। पथरीला इलाका था। कुछ दूर एक चौड़ा नाला बह रहा था, लेकिन तहाने वाली लाठियाँ तो डाकू के घर ही छूट गई थी। मंगिनिया बोली, जो डकुआ पछियावत आवत होए। राधा ने उत्तर दिया, जो ओही के हाथे मौत बदी होई त के बचाई। और दोनों भूखी थकी अधमरी सुबह की सुहाती धूप की सेंक पाकर सो गई। दिन चढ़ आया, दोपहर हो गई। न कहीं आदमी न आदमजात। उन्होंने नाले में नहाया, कपड़े धोए सुखाए और जिधर से नाला आ रहा था उसी तरफ जाने का निश्चय किया, दक्षिण की ओर। आदमी पानी से दूर नहीं बसता। अंधेरा होते ही पास के गांव खेड़े के दिए दिखाई देंगे। कभी कभी जो चीज़ें उजाले में नहीं दिखाई देती, अंधेरे में अपना पता सहज दे देती हैं। सहसा झुटपुटे में सामने कुछ दूर पर बड़ी सी आग उठी और घना काला धुआं उठ उठकर संध्या के अंधेरों को एक और गहरा करने लगा। वे किसी मरघट के निकट पहुंच गई थी। एक चिता अभी ही जली थी। लपटों के उजाले में कुछ मानव आकृतियां भी दिखाई दी। चिता के प्रकाश में राधा और मंगिनिया के लिए जीवन और आशा की कीड़े छिटक रही थी। वे आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि ज्वालाओं का रक्तिम तप्त प्रकाश उनके चेहरे पर पड़ने लगा। मुर्दों के साथ आए हुए लोग
इन दो अपरिचित अप्रत्याशित मूर्तियों को देखकर ठिठक गए। राधा ने अपना हाथ उठाया, बोली, डेरा जी, डरो मत। हमहू मनइये अहिन। प्रयागराज के बामनिया अहिन ललितपुर जात रहीन। रतौंदी होत है। कल संध्या से राह बदक गईन। रात भर भटकत रहीन। सवेरे नरवा पर पहुँचीन। मील भर गांव था। लोग उन्हें गांव ले गए। सवेरे एक व्यापारी की बैलगाड़ी ललितपुर के निकट ही एक गांव को जाने को थी। यहाँ से ललितपुर आधे दिन का रास्ता था। 1.5 दिन बाद वे ललितपुर पहुँच गए। पूछते पूछते जेल पहुँची। जेल के निकट ही जेल के दारोगा का क्वार्टर था। कुछ फासले पर पक्का इदारा था। दोनों ने यहीं बैठकर हाथ पैर धोए, कपड़े बदले। महंगिनिया ने राधा की अनुमति पाकर अपने गहने पहन लिए। बोली, हम नंगे बूझी चली हैं तो पास पड़ोस के का सोची हैं। इतने बड़े हकीम के घर से भिखमंगी आई हैं। और उसने 2-2 सोने की चूड़ियाँ राधा की कलाई में भी डाल दी। 14 नवंबर 1962 की संध्या को मैं उसी इदारे पर खड़ा था। तो ये भी आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि हरिवंश राय बच्चन जी उस इदारे पे कब खड़े थे। तो 14 नवंबर 1962 ईस्वी को, जिस पर राधा ने लगभग 90 वर्ष पूर्व अपनी लंबी यात्रा की थकान धोई थी। वहाँ से चारों ओर निगाह डालकर मैंने एक बार फिर मन ही मन राधा की देखने और वर्णन करने की शक्ति की सराहना की। मैंने अपने लड़कपन में पहले राधा से और फिर अपने पिताजी से ललितपुर का जो वर्णन सुना था, उससे वह मेरी स्मृति में एक भावना केंद्र के समान बन गया था। मनुष्य का बचपन जिस माटी पर लौटता है, मनुष्य का लड़कपन जिस धूलि में खेलता है, वह उसके व्यक्तित्व में इतनी रस बस जाती है कि उसे अलगाना, झाड़ देना या भुला देना असंभव होता है। मुखर भावों में यही मिट्टी बोलती है। प्रतिभावना इसी मिट्टी को कितना सजीव बना देता है। मुझे टैगोर और गोरकी याद आ गए। दोनों ने अपने बचपन की धरती को कितना दुलराया है। आजीवन जो सहज भाव से करता है साहित्य, उसी की तो पकड़ और परिष्कार है। और भगवान कृष्ण तो उससे इतनी ममता जोड़ गए हैं कि उसके स्मरण मात्र से भक्तों का हृदय विगलित हो जाता है। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। भगवान स्वयं द्रवित हो उठते हैं। द्वारिका के कृष्ण जो पुरी के जगन्नाथ हो गए, गलकर पिघल कर। मेरे कैम्ब्रिज प्रवास में ललितपुर का वह भावना केंद्र क्यों सहसा स्फुरित हो उठा, मैं खुद नहीं जानता। क्या 17 क्लाइव रोड के घर की याद से उसका कुछ संबंध था? प्रसंगवश बता दूं कि वह किराए का बंगला था। फाटक पर ललिताश्रम नाम की संगमरमर की एक पट्टी लगी थी। बंगला श्री ब्रजमोहन व्यास ने बनवाया था और संभवतः अपनी पत्नी ललिता के नाम पर उसका नाम ललिताश्रम रख दिया था। बाद को उन्होंने यह बंगला पंचायती अखाड़े को बेच दिया। प्रवास में घर की याद आना स्वाभाविक था, साथ ही ललिताश्रम की भी। या कैम्ब्रिज की ललित नगरी में मेरी भावना का ललितपुर किसी तरह मेरे अवचेतन से संबद्ध हो गया, जिसके बीच शहजाद नदी उसी प्रकार बहती है जिस प्रकार कैम्ब्रिज के बीच कैम नदी। इस छोटी सी नदी में नहाने, डुबकी लगाने, तैरने, आर पार जाने की कितनी ही स्मृतियाँ पिताजी ने संजो रखी थी। अवचेतन के मनोकोश में क्या कब किससे जुड़ जाता है, जुड़कर क्या बन जाता है, बनकर कितना सबको बदल देता है, इसका विश्लेषण करना मुझे तो असंभव ही प्रतीत होता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी प्राय अंधेरे में ढेले फेंके हैं। सर्जक का वह क्षेत्र भी नहीं है। उसका काम है अवचेतन की परिमिति और स्वच्छंद प्रक्रियाओं के लिए अपने मस्तिष्क को मुक्त छोड़ देना। सर्जक बहुत सीमित अर्थों में अपना निर्माता बन सकता है और सृजन के क्षण में उन्हें अपने संस्कृत चेतन से शासित, संयमित एक ऐसे रूपों में ढालना कि वे जीवन के सत्य, सौंदर्य और महार्थता की साखी भर सके। इसी से हमारे वैदिक ऋषियों ने सृजनशील मनुष्यों को सोम और अग्नि का संघात माना है। मधुशाला और यज्ञशाला का संपृक्त रूप
यज्ञ अग्नि से धधक रही है मौत की भट्टी की ज्वाला। सृजनशीलता वह बहती हुई हाला है जो लपट उठाती हुई चलती है, समगति के साथ ऊर्ध्व गति वाली भी। ऊर्ध्व दीर्घ सम पग प्रगति का मंत्र अपने पूर्वजों का। बात कुछ गंभीर हो गई। कैम्ब्रिज में मैंने ललितपुर पर एक कविता लिखी जो बात को आरती और अंगारे पत्रिका में प्रकाशित हुई। ललितपुर को नमस्कार है जहाँ पिता जन्मे थे मेरे। ललितपुर के प्रसिद्ध हिंदी कवि श्री तन्मय बुखारिया ने जब यह कविता पढ़ी तब से उन्होंने कई बार ललितपुर आने के लिए मुझे निमंत्रित किया था। दूर दूर से नमस्कार कैसा, पास आइए। मेरे मन में भी अपने पिता के जन्म स्थान की तीर्थ यात्रा करने की बड़ी लालसा थी, पर इससे पूर्व योग न लग सका। गाड़ी से उतरकर सबसे पहले मैं जेल देखने गया। बुखारिया जी ने भीतर से भी देखने के लिए पहले से मेरे लिए आज्ञा पत्र आदि बनवा लिए थे। यह जेल 1861 ईस्वी में बना था, ये भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। तारीख का पत्थर जेल के फाटक पर लगा है। मेरे बाबा 1870 के बाद वहाँ गए थे। फाटक से कुछ भीतर चलकर दफ्तर है। मेरी कल्पना चल रही थी मेरे पूज्य पिता मैं इसी द्वार पर 14 वर्ष तक आए गए होंगे। मैंने वहाँ की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगा ली। कैदियों की एक बारीक भी देखी। 20-25 कैदी थे, विभिन्न अवस्थाओं के, कुछ उदास, कुछ उदासीन, कुछ खूंखार से भी। हो सकता है उन कैदियों में कोई उस डाकू का पड़पोता या नगरपोता भी हो जिसके घर राधा जा फंसी थी। डाकाजनी इस इलाके में खानदानी पेशे की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। साथ के कुछ लोगों ने बताया रात हो चली थी और मेरे कानों में उन बारीकों से उठी वह धुनी गूंज रही थी जो बाबा के क्वार्टर में रहते हुए राधा ने रातों को सुनी थी। 1, 2, 3, 4, 5, 25 ताला, जंगला, लालटेन सब ठीक। जेल के सामने कुछ क्वार्टर अब भी खड़े थे, कुछ गिर चुके थे। अनुमान लगाना कठिन था कि इसमें मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। कुछ फासले पर इंदारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा राधा ने अपने वर्णनों में बताया था। अब पास ही शिव जी का मंदिर भी है, उसका जिक्र नहीं आता था। शायद मुझे याद न हो, शायद बात को बना हो। जेल के बगल में वह ज़मीन भी देखी जहाँ बाहर खुले में कैदी खेतीबाड़ी का काम करते थे। पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। और राधा को आश्चर्य होता था कि वे बिना हथकड़ी बेड़ी के रहने पर भी भाग जाने की हिम्मत नहीं करते थे। जेल शहर से बाहर है। शहर में गया तो मैंने शनिचरा चौरस्ता देखा जहाँ शनिवार को बाजार लगा करता था। शायद अब भी लगता है जब आसपास के ग्रामीण अपनी ज़रूरतों की चीज़ें बेचते खरीदते हैं। मुझे विशेष उत्सुकता थी शहजाद नदी देखने की। चौरास्ते से 1 फरलांग पर है। मुझे लगता है उसका प्राचीन नाम सह्याद्री होगा। इस नाम का पर्वत तो प्रसिद्ध है। बिगड़ते बिगड़ते शहजाद हो गया होगा। रात हो गई थी। उजाला होता तो कपड़े उतार मैं उस नदी में एक डुबकी तो लगा ही लेता। कल्पना में तो मैंने कई डुबकियां लगाई। पुल के इस पार खड़ा हुआ मैं अतीत के धुंधले चित्रों में खो गया। उस जगह के लिए अपरिचित और अजनबी होने का भाव ही मेरे मन में न उठा। लगा मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ, कभी अपने बाबा के रूप में, कभी अपने पिता के रूप में। बाबा के मन की तो नहीं जानता, पर मेरे पिताजी अपने लड़कपन की भूमि को फिर देखना चाहते थे। क्या मैंने यहाँ आकर उनकी अभिलाषा पूरी की? क्या उनकी आत्मा को उस समय किसी प्रकार के संतोष का अनुभव हुआ होगा? आत्मा की अमरता पर संदेह किया जा सकता है, पर संस्कारों की अमरता स्वयं सिद्ध है। यही तो प्रतीक के रूप में वह माटी है जो 7 पीढ़ी तक अपना असर दिखाती है। जब ये लेख टाइप होकर आते हैं तो मेरा लड़का अमित मेरे साथ बैठकर मूल से उनका मिलान करता है और इन्हें पढ़ते हुए। फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही।
क्या बोलूँ, क्या याद करूँ। इस आत्मकथा के आगे की घटनाओं को हम आगे की सेशन में पढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।